देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे अंधी सरकार और बहरे अधिकारियों के बारे में। जी हां, जीवनदाता डॉक्टर के काले कारनामों के चलते आज 16 वर्षीय दिव्यांग शिवम सिंह चंदेल शासकीय योजनाओं के लाभ पाने से वंचित है। छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोसा के 16 वर्ष का एक मासूम सोए हुए सिस्टम का खामियाजा भुगत रहा है। छत्तीसगढ़ की अंधी सरकार और बहरे अधिकारियों ने मानसिक रूप से स्वस्थ एक मासूम को मानसिक विक्षिप्त बताकर कई लाभों से वंचित कर दिया। प्लास्टिक कुर्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर अपनी दिनचर्या बिताने वाले शिवम की पीड़ा महसूस करी। जांजगीर चांपा जिले के एक डॉक्टर ने 16 वर्षीय मासूम शिवम चंदेल को बिना चेकअप किए 80% मानसिक विक्षिप्त घोषित कर दिया, जिसके चलते इस मासूम लड़के को शासकीय योजनाओं के तहत किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। यह बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, किसी व्यक्ति से आम व्यक्ति की तरह ही अच्छे तरीके से बात करता है। एक डॉक्टर ने 80% मानसिक विक्षिप्त घोषित करने के कारण दिव्यांग शिवम सिंह चंदेल शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए दर-दर भटक रहा है। शासकीय योजनाओं के लाभ पाने से शिवम वंचित हैं और उनके मां बाप की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो अपना जीवन यापन भी सही से नहीं कर पाते हैं। 16 वर्षीय मासूम शिवम का सपना है कि वो दिव्यांगों के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेकर अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने मां बाप का सहारा बनना चाहता है शिवम। चंदेल है, मैं पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कोसा ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही अपंग हूँ। शासन से अब तक कोई भी लाभ नहीं मिला है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आग्रह निवेदन करता हूँ कि मुझे बैटरी वाला साइकिल दिया जाए, जिसे पाने के लिए हर सरकारी दफ्तर में जाकर ठोकर खा रहा हूँ। हमारे साथ छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। आपने सुना देखा कैसे ये जो बच्चा था 16 वर्षीय जो शिवम है वो पूरी तरीके से अच्छे से बात कर रहे हैं, अपने जो उनके मन की पीड़ा है उसको सामने रख रहे हैं, लेकिन सिस्टम ने उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रखा है। योगेश, जैसा कि हमने देखा कि शिवम बिल्कुल अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और अपनी जो पीड़ा है उसको उन्होंने सामने रखा, लेकिन आखिर क्या वजह है कि सिस्टम जो है उनको मानसिक दिव्यांग बताने पर तुला है? बात है कि जिस तरह से एक 16 साल का बच्चा पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन जो सिविल सर्जन है उन्होंने एक सर्टिफिकेट बनाया कि ये बच्चा जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ है, यानी कि जो शारीरिक तौर पे दिव्यांग है उसको मानसिक रूप से दिव्यांग बता दिया गया। और उसके बाद से इसी वजह से अभी तक शिवम को जो है बैटरी वाला ना तो साइकिल मिला है, ना किसी तरह के उसको लाभ जो है वो मिल पाता है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरह से जो बीमार सिस्टम की बात लगातार सामने आती है शिवम, वो जो है शिवम लगातार सामने आ रही है। और जिस तरह से शिवम की हम दास्तां को बता रहे हैं, उसकी पीड़ा को बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो साफ साफ बता रहा है कि जो स्थानीय चिकित्सक हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनके कान में अभी तक जू तक नहीं रेंग रही है। मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमारी टीम ने इस परिवार से मुलाकात किया था तो जो शिवम के मां है, शिवम की मां जो है कैमरे के सामने रोती नजर आ रही थी और बार बार ये कह रही थी कि पता नहीं हमसे कौन सा गुनाह हो गया है कि हमको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। तो कुल मिलाकर के सरकारी दावे बहुत सारे होते हैं। सरकार बार बार बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए तमाम तरह की बातें करती है कि हम जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक फायदा पहुंचा रहे हैं, हमारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। लेकिन सुदर्शन न्यूज आज बता रहे हैं उन जिम्मेदारों को कि अगर वो कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं तो जाग जाएं और ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको लाभ की आवश्यकता है, जिनको फायदे की आवश्यकता है, उनको फायदा मिलना चाहिए। एक और दुर्भाग्यजनक बात मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थानीय विधायक हैं शुभम इंदू बंजारे, उनके नंबर में हमने फोन किया। कोई किसी उत्तम भारद्वाज के व्यक्ति ने फोन उठाया और उन्होंने ये कहा कि ये लड़का पागल हो चुका है, हम फायदा इसको नहीं पहुंचा सकते। मैंने उनसे पूछा आपके पास कौन सी मशीन है कि आप इसको पागल कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम बाइट अभी हमने सुनवाया दर्शकों को और बार बार इनका जिस तरह से पढ़ने और पाठन के प्रति इनका जो लगाव है वो लगातार ये बता रहा है कि ये लड़का जो है पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं वो फोन पर नहीं आ रही हैं, बल्कि जो उनके जनप्रतिनिधि हैं या उनके जो मातहत जो लोग कर्मचारी हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि लड़का पागल हो चुका है। दरअसल सही मायनों में कहें तो शिवम पागल नहीं हुआ है, बल्कि लगता है कि पूरे सिस्टम जो है पूरी तरह से पागलपंथी की जोर से गुजर रहा है और पूरा सिस्टम। योगेश शिवम भी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं वापस योगेश साहब के पास आता हूं। शिवम, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
जी, जैसा कि मैंने आपकी पीड़ा को अभी सुना, आप अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं शासन से, प्रशासन से आप रख रहे हैं आपकी बात को, आखिर क्यों नहीं सुन रहा है? मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो भी मांगे हैं वो प्रशासन के सामने रखें। मुझे ना साइकिल चाहिए, मैं ना स्कूल जाना चाहता हूँ। साइकिल के नहीं मिलने की वजह से मैं नहीं जा पाता। मैं पढ़कर कुछ बनना चाहता हूँ। शिवम, आपने कभी कोई मांग रखी है, कहीं ने आपने अप्लाई किया है इसके लिए, जहां भी जो दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल या सारी चीजें जो दी जाती हैं सुविधाएं, आपने कभी मांग की है उसकी? हाँ, आपने कभी उसके लिए किसी अधिकारी से बात की है कभी? उन्होंने आपको क्या कहा, क्या जवाब दिया? तो वो मानसिक लिखाया, उसके वजह से आपको बैटरी वाला साइकिल नहीं मिल सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ योगेश, जैसा कि मैं यहाँ पर पीड़ा इनकी देख पा रहा हूँ, पूरी अच्छे तरीके से शिवम बात कर रहे हैं और कहीं से भी इनके आव भाव या किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है कि जो इनको बताया गया है, इनकी विक्षिप्तता दिखाई गई उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है अच्छे से। और उनका सपना है कि वो अगर उनका ट्राईसाइकिल उनको मिल जाती है तो वे स्कूल जा सकेंगे, पढ़ सकेंगे और कुछ अच्छा अपने जीवन में कर सकेंगे। लेकिन उन कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारियों को यह वीडियो देखना चाहिए, शिवम की पुकार सुननी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए कि कैसे ये जो बच्चा है, ये जो 16 वर्ष के शिवम है, ये कहां से उनको विक्षिप्त नजर आ रहे हैं। योगेश। बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरह से अभी हम लाइव भी पूरे दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरा देश अभी देख रहा है कि शिवम पूरी तरह से स्वस्थ है और वो बड़े आराम से बात करता है, बकायदा पठन पाठन का काम करता है। मैं खुद उससे मिल चुका हूं और बार बार वो ये कहता है कि उसका भी सपना है कि वो स्कूल जाए और कुछ बनकर दिखाए। क्योंकि बहुत आर्थिक तौर पे तंगहाल परिवार इनका है, जिस तरह से हम लगातार बता भी रहे हैं कि आर्थिक तौर पर विपन्नता इनके परिवार के साथ में है। लेकिन उसके बाद भी सरकारी सिस्टम के चाहे अधिकारी हों चाहे स्थानीय विधायक हों, किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अगर दिव्यांग होने के बाद भी अगर किसी प्रशासनिक पद में चले जाएगा तो ये लोग वाहवाही लूटने जरूर आ जाएंगे। लेकिन एक बच्चा, 16 साल का बच्चा, सालों से बार बार गुहार लगा रहा है कि आप मेरी मदद कर दीजिए, आप मुझे ट्राइसाइकिल दिला दीजिए, लेकिन किसी भी अधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधि के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। तो ये साफ साफ इससे दर्शाया जा सकता है, साफ साफ इससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो स्थानीय अधिकारी हैं शुभम, उनकी इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उनको सिर्फ वाहवाही लूटना आता है। लेकिन एक युवक जिस तरह से अभी पूरा देश उनको देख रहा है, शिवम को हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, जिस तरह से बार बार वो अपनी तकलीफों को बता रहा है, ये कह रहा है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ बनना चाहता हूं। वो कुछ बनने के बाद से अपने परिवार की हिम्मत बनना चाह रहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि जो स्थानीय विधायक हैं वो कह दे रहे हैं कि लड़का पागल है। मैंने उनसे पूछा भी था कि आपके पास कौन सी ऐसी मशीन है कि आप उसको पागल कह रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ना सिर्फ उनके पास में, बल्कि जो स्थानीय अधिकारी हैं शुभम, इस पूरे मामले में हर कोई पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सुदर्शन न्यूज जिस तरह से इस पूरे मामले को प्रमुखता के साथ अभी दिखा रहा है, उसके बाद कम से कम जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारी हैं, शायद उनकी नींद टूट जाए और उनको ये समझ आ जाए कि अगर एक लड़का कुछ बनना चाह रहा है, कुछ सपना देखना चाह रहा है और अगर उनके सपने को कुरुदने का प्रयास किया जा रहा है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और सुदर्शन न्यूज पूरी प्रबलता के साथ में इस मामले को लगातार उठाता भी रहेगा। बिल्कुल शिवम, आप भरोसा रखिए, सुदर्शन न्यूज आपके साथ है और योगेश लगातार इस पूरे मामले पर भी नजर बनाए हैं। और हम ये आशा भी करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार और प्रशासन है वो इस वीडियो को देखिए और जिस तरीके से शिवम की ये गुहार है, अगर आपके अंदर लेश मात्र भी मानवता बची हो तो शिवम की जो गुहार है, शिवम की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की आप कोशिश करिए। प्रशासन से हम ऐसी आशा रखते हैं। शिवम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। योगेश, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद और आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं इस तरीके के विषयों को उठाने के लिए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। सुदर्शन न्यूज।